भाइयों और बहनों प्रणाम। मैं आपका नगेंद्र कुमार श्रीवास्तव, गुड्डू भैया के नाम से आप मुझे जानते हैं। खैर चलिए, कुछ दिन गैप था, फिर आपसे हमारी बात हो रही है। आज हम बात कर लेते हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी पे। और राहुल गांधी जी से थोड़ा मैं कुछ अगर व्यक्तिगत तौर पर मिलते तो मैं कहना चाहता, प्लीज राहुल भैया प्लीज थोड़ा बड़े हो जाइए। समझदार तो आप काफी हैं, कुछ जरूरत ज्यादा ही है, थोड़ा बड़े भी हो जाइए। आप तो बिल्कुल अभी नन्हे मुन्ने वाली बात करने लगते हैं कभी कभी। अब देखिए ना, आपने राहुल भाई साहब, चक्कर क्या है कि कुछ पार्टियों का विरोध करने के चक्कर में आप देश की भावनाओं का विरोध करने लगे। पार्टी कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई, और पूरा हिंदुस्तान बताता है ये आप ही देन है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे समाचार कह रहे हैं, सारे अधिकांश जनता कह रही है। जो स्थिति आपने पार्टी की कर दी है उसके जिम्मेदार आप खुद ही हैं। देखिए आदरणीय श्री कपिल सिब्बल साहब छोड़, बड़े बड़े नेता तो पार्टी छोड़ रहे हैं। अब आपसे एक निवेदन ये था कि आप को पहले होमवर्क कर लिया कीजिए भाई। बिना होमवर्क के आप बोलने लगते हैं भाषणों पर, मंचों पर। अब होता क्या है, जैसे एडवोकेट्स हैं हम लोग हैं, तो हम लोग पहले अगर कल कुछ कहना होता है तो उसके लिए रात को अपने चैम्बर में बैठ के थोड़ा होमवर्क करते हैं, और होमवर्क करने के बाद तब प्रिपरेशन के बाद कोर्ट में बोलते हैं। तो भैया आपको तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने की बात है कि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा सुनना भी पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं मोहल्ले में अगर मैं नेतागिरी शुरू कर दूं, मैं नेता तो हूँ नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा भी नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं नेतागिरी करूँ तो मुझे सुनना है अपने मोहल्ले वालों की। तो आपको अगर देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना आता है, चलिए ठीक है, तो उसमें मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर सपना आता है तो आपको देश की अच्छी बुरी बातें सारी सुननी पड़ेंगी। उनका आपको जनता के प्रति आपकी जवाबदेही भी बनेगी। अब देखिए, आपसे एक निवेदन ये था कि पहले जल और जलीय जंतु, जल किसे कहेंगे और जलीय जंतु किसे कहेंगे, इन दोनों में पहले अंतर आप समझ लें। हुआ क्या, देखिए आप कुछ हिंदुओं का विरोध करना चाह रहे थे तो आपने हिंदुत्व का विरोध कर दिया। अब ठीक वैसे ही है जैसे कि आप अगर जल का विरोध करना चाहते हैं और जलीय जंतुओं के बारे में आपने पढ़ा नहीं है, या जलीय जंतुओं का विरोध करना चाहते हैं जल के बारे में नहीं पढ़ा है, तो आप अंडे बंडे बोल जाएंगे। यही आपने अपने भाषणों में कर दिया, तो उसका जो प्रभाव था अच्छा बुरा वो सब आपके सामने आ गया। अब आप चाह रहे थे कुछ हिंदुओं का विरोध करना और आपने पूरे हिंदुत्व का विरोध कर दिया। तो जब आप जल का विरोध करना चाहते हैं और अपने भाषणों में पूरे जलीय जंतुओं का ही आप विरोध कर देंगे, तो स्वाभाविक है उसका दुष्परिणाम आएगा। अब मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 2-4 मिनट में आपको बात बताता हूं भैया कि देखिए, बिना हिंदुत्व के तो कोई हिंदू है ही नहीं। बस पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में बिना हिंदुत्ववादी हुए कोई हिंदू हो ही नहीं सकता है। ठीक वैसे ही समझ लीजिए आप कि जो भी जलीय प्राणी है तो इसका मतलब उसका जल से बिल्कुल गहरा नाता है, तभी वो जलीय प्राणी, उसको इसीलिए कहा ही जा रहा है कि वो जल में रहता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, आप मछली का विरोध कीजिए, आपके जो जलीय और जंतु हैं उनका विरोध कीजिए, तो उसमें से आपको छांट के विरोध करना चाहिए था। आपने पूरा सामूहिक तौर पर सारे जलीय प्राणियों का विरोध कर दिया, तो जल भी नाराज हो गया, जलीय जंतु भी नाराज हो गए, हिंदू भी नाराज हुए और सारे हिंदू ज्यादातर नाराजगी में पड़ गए। खैर अब देखिए, बिना हिंदुत्व के, मैं आपसे कह रहा था ना कि बिना हिंदुत्व के कोई हिंदू है ही नहीं। हाँ, अब ये जरूर है, कुछ का हिंदुत्व थोड़ा सक्रिय है, कुछ का हिंदुत्व थोड़ा निष्क्रिय है, और कुछ का हिंदुत्व नपुंसकता से भरा हुआ है और कुछ का हिंदुत्व पुरुषार्थ से भरा हुआ है। बस इनको आप, इन शब्दों को समझिए। राहुल भाई साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना, प्लीज थोड़ा बड़े हो जाइए। और आपको मैं भी चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री हो जाए, और पक्का जानिए आप जो वर्तमान सरकारें इस समय जो आपको झेलना पड़ रहा है वर्तमान सरकार से, उसके सारा दारोमदार आप ही के ऊपर जाता है, वो किसी दूसरे के ऊपर नहीं जाता है। अब देखिए, आप कुंभाराम या कोई योजना थी, उसको आपने स्टेज पर कर दिया कुंभकर्ण योजना। अब आप देश का प्रधानमंत्री अगर कोई ऐसी बात करे, प्रधानमंत्री का सपना रखने वाला, तो स्वाभाविक है हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो अपनी इज्जत अपने हाथ, तो बेहतर है आप अपने बारे में नकारात्मक बात आप वहाँ
कुछ बात तो भाई मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगती है, कम से कम आप इतना मानते हैं कि आप गलतियां करते हैं और उसमें सुधार करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अपने बारे में नकारात्मक बातें संसद में बैठ के नहीं करना चाहिए। जैसे आप बड़े जोर जोर से कहते हैं हाँ मैं पप्पू हूँ, हाँ मैं पप्पू हूँ। बताइए, मेरे तमाम मित्र हैं, उनको मैं पप्पू कहने, अब जब मेरे पप्पू मित्र हैं तो बेचारे शर्मा जाते हैं, या मुस्कुरा के अगर किसी को पप्पू कह दो तो अपने आप को राहुल गांधी समझने लगता है कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो आपने तो राहुल का जो पर्यायवाची पप्पू, पप्पू पर्यायवाची आपने राहुल बना दिया। तो आपसे भी निवेदन ये है कि पहले आप थोड़ा होमवर्क कर लें। आज मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं बात करूंगा, बस 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। खाली आप प्लीज 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 राहुल भैया, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, साष्टांग दंडवत करके आपसे प्रार्थना है कि आप इतनी बड़ी पार्टी के लीडर हैं, कहे जाते हैं, लेकिन सब आपका हाथ क्यों छोड़ रहे हैं? और कपिल सिब्बल जी और तमाम ऐसे लोग हैं जो बड़े टॉप क्लास के लीडर्स हैं, अच्छे अच्छे नेता आपका साथ छोड़ रहे हैं, तो थोड़ा विचार कीजिए। सब में जब आप छिद्रान्वेषण करेंगे तो सब में छिद्रान्वेषण करना ठीक है, आप में भगवान ने अकल दे रखी है, आप कीजिए, लेकिन कुछ अगर छिद्रान्वेषण करना है तो कुछ अपनी कमियां भी देख लीजिए कि कहाँ गलतियां हो रही हैं। और मेरी शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया राहुल भाई साहब, शुभकामनाओं के साथ कि आप दिन दूनी रात चौगुनी जैसे भी आपको भगवान बुद्धि दे उसी तरह आगे बढ़ते रहें। और पुनः कभी अगर हमारा आमने सामने पड़े तो मुझे सब सिद्धार्थनगर जनपद में मैं एडवोकेट हूँ, मुझे गुड्डू भैया के नाम से जानते हैं, चाहिएगा तो आप भाई पता लगा लीजिएगा। और अगर आपको बुरा लग रहा हो तो मैं क्षमा भी चाहूँगा। इस रेडियो हिंदुस्तान के माध्यम से मैं आप तक अपनी बात कुछ पहुँचा रहा हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर जो है वो 9839971975 है। तो आपको मुझसे कोई वो नहीं है कि वो मैं छुप के बात कर रहा हूँ या कोई मैं छिपा के बात कर रहा हूँ आपसे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई साहब आपको भी, और जो हमें सुन रहे हैं उनको भी। पुनः फिर किसी टॉपिक पे आपसे जल्दी ही पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।